सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आपसे बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, आज की वीडियो बताते हुए मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि किसी को मैं कुछ बताई और उन्होंने उसका पालन किया और उसका उनको रिजल्ट मिला। और ऐसा रिजल्ट मिला जिसका रिजल्ट पाने के लिए हर इंसान, हर एक भक्त चाहता है कि उसके जीवन में ये समय आए। वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल आपके लिए। आपके अंदर का जो भक्ति का विश्वास है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपकी भक्ति टूट रही है, अगर आपका सब्र टूट रहा है, अगर आपका विश्वास, आस्था डगमगा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आप भक्ति के मार्ग को छोड़ना चाह रहे हो कि अब ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आप भक्ति में फिर से आ जाइएगा और आपके अंदर और भक्ति जागेगी। ये बहुत ही जीता जाता आपको उदाहरण देने वाली हूँ। और ये जो अनुभव है ये मेरे जानने वालों में से ही है, जिसको मैं बताई थी और उन्होंने मुझे उसका रिजल्ट बताया, पता चला मुझे। ठीक है, तो इसको मैं बताऊंगी आप लोगों को। आप चाहें तो आप आज से ही काम कर सकते हैं। आप वैसे तो मैं आपको वीडियो में के माध्यम से बताती ही थी कि आपको ये काम करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के समय में सभी लोग ये काम करते होंगे। मतलब 10 में से 7 लोग तो इतना ये काम करते ही होंगे, भले ही लोग बताएं। और कुछ लोग नहीं बताते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बताते हैं तो सोचते हैं कि सामने वाला अगर परेशानी में है, तकलीफ में है, तो वो भी उस चीज़ को करे। तो और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं बताएंगे, मेरी भक्ति को नज़र लग जाएगी, पता नहीं लोग क्या समझेंगे। तो बहुत कुछ बातें होती हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। तो देखिए, अगर हम नहीं बताएंगे किसी को तो सामने वाला कैसे किसी पे विश्वास करेगा। अगर मैं किसी को नहीं बताती तो वो जो उनके जो चेहरे में मुस्कान आई, वो जो उनके जीवन में खुशियाँ आई और उसकी वजह से जो मुझे आशीर्वाद मिला होगा, तो सीधा प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ मिला। तो बता, भक्ति को देखिए, भक्ति को छिपा कर नहीं रखना है। हाँ, किसी को दिखा के हमें पूजा पाठ नहीं करनी है, लेकिन ये करना है कि अगर लगता है कि इस चीज़ से उसका उसका परेशानी उसका दूर हो सकता है तो हमें ज़रूर बतानी चाहिए। तो जैसे कि आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से ही। तो ये तो मेरे जानने वालों में से ही है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। और आप सभी को मेरा जय श्री राम और जय श्री राम जरूर लिखिए कमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात ऐसा है कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको राम नाम का लेखन मैं इसी तरह से बताई, अपने घर में बताइए कि ये काम करना चाहिए, लिखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। सनातन धर्म के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप उठते के साथ राम जी का नाम लीजिए, लिखिए। इससे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये बात मैं बताई थी, अपनी मम्मी को बताई थी। ठीक है, कि लिखना चाहिए, मैं लिखती हूँ, आप लोग भी लिखिए। तो वो लोग लिखना शुरू कर दी। अब ऐसा हुआ कि जैसे कि जो मेरी माँ है वो कहीं जा रही थी। ठीक है, तो उनको मतलब को बुलाई, वहीं घर के बगल के 2-3 घर के बाद बुलाई और वो बताई कि मेरे घर में ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है कि उनके जो हस्बैंड है उनका जॉब छूट गया। ठीक है, तो कोई भी इंसान का अगर जॉब छूट जाएगा तो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, घर से बाहर भी कहीं नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे और चिड़चिड़ा रहता था उनका मन। और यहाँ तक कि वो खुद ही पूजा पाठ नहीं करते थे और अपनी पत्नी को या घर में किसी को करने भी नहीं देते थे, जिस कारण से उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। देखिए, घर में जब पत्नी होती है तो उसको हर तरह का चिंता हो जाता है कि वो सब कुछ कैसे संभालेगी। और उसके साथ था कि उसको कोई सपोर्ट करने उनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। तो वो सारा कुछ अपना शेयर की, मेरी मम्मी के साथ शेयर की। ठीक है, कि मैं क्या करूँ, बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो इतना परेशान हो गई कि वो रोने लगी, बोली कि मैं बहुत दुखी रहती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ। तो ये बात हम लोग भी समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो बोली मेरी मम्मी को कि मैं ऐसे बहुत परेशान रहती हूँ, मैं बताई नहीं हूँ किसी को, लेकिन बस आपको बता रही हूँ। तो वो बहुत मतलब बहुत उदासी से बोली। और मेरी माँ के मुँह से अचानक निकला कि आप राम नाम लिखिए। तो अब यहाँ पे लिंक देखिए कि वो चाहती तो किसी और को भी शेयर कर सकती थी ये बात। ठीक है, और आज तक कभी भी मेरी मम्मी से वो बात नहीं की थी और वो अचानक बात की। और मेरी माँ चाहती तो कुछ और भी उपाय बता सकती थी, लेकिन उनके मुँह से निकल गया कि राम नाम लिखो। ठीक है, लिखिए, लिखो जो भी। उनसे छोटी ही है, बहू के रिश्ते में लगेगी। तो मेरी माँ बस बोली कि राम नाम लिखिए आप। और कुछ विधि नहीं जानते थे मेरी माँ, बस मुंह से उनका निकल गया राम नाम लिखो। उनको कोई विधि नहीं बताई कि ये विधि करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं बताई। वो अपना बोल के घर चली आई। तो अब घर चली आई तो शायद 1 महीना बीत गया। तो फिर मेरी मम्मी उसी रास्ते से जा रही थी। तो वो क्या की, वो मेरी माँ को बुलाई कि थोड़ा सा आइएगा। तो मम्मी बहुत बिजी थी, कुछ काम से जा रही थी। तो बोली कि बाद में आते हैं, सो अभी समय नहीं है। तो बोली नहीं, आइए ना। तो मम्मी बोली कितने देर का काम है। तो मम्मी वो बोली कि बस 2 मिनट आपसे बात करना है। तो मेरी माँ बोली कि अच्छा ठीक है, हम फिर आएंगे। तो बोली नहीं, आइए आप। मतलब वो फोर्स देने लगी कि आइए आप। तो मेरी माँ चली गई कि चलो 2 मिनट का ही तो है, सुन लेते हैं क्या बोल रही है, कुछ बोल रही होगी। क्योंकि मेरी माँ भूल गई थी बोल के कि मैं कुछ बोल के गई हूँ। ठीक है,
तो अब वो क्या हुआ कि वो बोली बैठाई और बोली कि मेरे जीवन में चमत्कार हो गया आपकी वजह से। सोचिए कि उस इंसान के जीवन में एक छोटा सा बात बताने से, हम लोग के जो नहीं जानेगा उसके लिए छोटा है, ठीक है, कि तुम राम नाम लिखो, उतना बताने से अगर उसका जीवन ही बदल जाए। और वो इंसान जो दुखी रहता था, जो खुद बोला है कि मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, मतलब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, वो अगर खुशी से आपको कुछ बोल रहा है तो उससे बड़ा जीत कुछ नहीं हो सकता है, उससे बड़ा धर्म, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेरी माँ समझ नहीं रही है क्योंकि भूल गई बता के। तो बताइए कि आप बोले थे राम नाम लिखने, तो मैं उसी दिन से लिखना शुरू कर दी। तो मेरे साथ जो जो चमत्कार हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। वो बोली तो क्या क्या हुआ, मेरी माँ भी बैठ गई सुनने के लिए, क्योंकि वो भी सरप्राइज़ हो गई कि अच्छा ये चमत्कार भी होता है इससे। तो हुआ क्या, बोली कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड कहीं खुद ही गई, कहीं उनको कहीं काम मिल गया, मतलब प्रयास किया, उनको काम मिल गया। दूसरा कि वो पूजा पाठ करने लगे और मुझे भी करने के लिए नहीं रोकते थे। तीसरा कि वो भी खुश रहने लगे, मतलब वो राम नाम लिखने से उनको उनके जीवन में इतना प्रभाव पड़ा, वो ठीक रहने लगे, खुश रहने लगे। चौथा ये हुआ कि उनके सपने में मात्र 4-5 दिन ही राम नाम का लिखी थी, और उनके सपने में राम जी आए, घोड़े में आए और उनसे चावल मांग रहे थे, ठीक है, मतलब सपने में ये चावल दे रही थी। वो अपनी सेना के साथ आए थे, घोड़े पे सवार होकर आए थे, वो ऐसे बता रही थी, ठीक है। तो बोली कि ये हुआ। अब ऐसा हुआ कि मेरी बहन भी बहुत परेशान थी, मतलब वो जो थी वो उनकी बहन, तो वो भी बोल दे कि तुम भी राम नाम लिखो, तो वो भी राम नाम लिखी। और उसके सपने में क्या हुआ कि उसके सपने में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए आए सपने में, तो वो शेयर की कि ये ऐसा है। तो सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है, ठीक है। और अब बोली कि हमको हमको कोई टेंशन नहीं है, हम बहुत खुश रहते हैं, अब अपने आप में बहुत खुश, बहुत मग्न रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बता रही है। इससे भी ज़्यादा सरप्राइज, मतलब चमत्कार ये हुआ कि वो तारीख दे के लिखती थी, कल लिखी सब चीज़ का वो तारीख दे के लिखती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उनका छूट गया, कुछ काम होगा, कहीं चली गई होगी या कुछ रीज़न रहा होगा, भूल गई होगी मान लीजिए, ठीक है। तो उस कॉपी में वो देख रही है कि उसमें तारीख दिया हुआ है और उसी के अक्षर में राम राम लिखा हुआ है। तो वो अपने पति को दिखाई, तो उनके पति बोले तुम ही लिखी होगी, तुमको याद नहीं है। तो वो जब सारा कुछ रिकॉल करने लगी तो उसको याद आया कि वो उस दिन भूल गई थी, लेकिन उसकी कॉपी में ऑलरेडी राम राम लिखा हुआ था एक दिन का, और डेट के सहित लिखा हुआ था, उसी के अक्षरों में लिखा हुआ था। तो सोचिए कि भक्ति जो होता है, भक्ति में कितना शक्ति है। बस इसमें जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं अगर आपको धूल दे दूं कि ये धूल लीजिए, इसको सर पे लगाइएगा, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आप उसको उसी नाम से लगाइएगा तो सही में आपका कष्ट दूर हो जाएगा। और अगर उसमें शक कीजिएगा ये तो धूल है, इससे क्या होगा, उसको क्या आता होगा, अगर आपके मन में जहाँ शंका आएगा, जहाँ शंका आया, वो चीज़ आपका जो चमत्कार होने वाला भी होता है वो नहीं हो पाता है। तो मेरी माँ बस बोली राम नाम लिखिए, वो सुनी और लिखना शुरू कर दी। तो उनके जीवन में कितना प्रभाव आया, इन द सेंस कि उनका जो अभी लाइफ है वो बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो बहुत खुश है। और ये चीज़ पता चला तो मेरी माँ मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा बात हुआ, तो मैं सुनकर सरप्राइज रह गई। तो मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ, मुझे बताना है ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा शक्ति है। और मैं अगर आपको बताती हूँ वीडियो, तो इसको मैं कहीं कहीं बताती भी हूँ कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, लोग करते हैं और वो रिजल्ट शेयर करते हैं। लेकिन मेरे साथ बस एक लाचारी ये है कि मैं उनके पास कैमरा लेकर नहीं जा सकती हूँ कि आप बताइए। देखिए भगवान के नाम पे कोई झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही बोल रही है, देखिए भगवान से मैं बहुत डरती हूँ, और अगर झूठ आके बोलूँगी तो फिर मैं उन्हीं के पास जाकर चेहरा दिखाना है, मुझे उन्हीं के सामने फेस टू फेस होना है। तो इन सब में झूठ नहीं चलता है, जो सच्चाई रहता है वही आके शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी राम नाम लिखिए, बिना कोई शक के, बिना कोई शंका के, बिना कोई दिखावा के आप लिखिए, ठीक है। आपके अंदर जो भी परेशानी है, जो भी इच्छाएं हैं, उसको सोचते हुए लिखिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उस कॉपी को आप चाहे तो कोई मंदिर में दान कर सकते हैं, या तो उस कॉपी को आप रखते जाइए, ठीक है। वो भी आपका एक मेमोरी बनेगा, उसका भी एक बहुत महत्व रहेगा। तो मुझे तो सुन के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मेरी मम्मी को भी ये चीज़ समझ में आया कि, और मेरी मम्मी के मुंह से अचानक निकल गया जब मेरी माँ बोली कि मैं जब उसको बोल के आई राम राम लिखिएगा, तो मैं भी सरप्राइज हो गई कि मैं राम राम लिखने बोल के चली आई। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बताई और मैं इसको बस राम राम लिखने के लिए कही, कोई सॉल्यूशन नहीं बताई। चाहती तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने बोलती, तो राम राम बोल के ही चली आई। तो और एक चीज़ और हुआ था उनके साथ, उनके घर में हनुमान जी भी आए थे वानर रूप में। तो ये तो वो हनुमान जी आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो ये था उनके साथ चमत्कार, जो मैं शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। मुझे लग रहा था कि मैं कब आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं सोच रही थी कब शेयर करूँ, कब बताऊँ। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे मुख से ये अनुभव जा रहा है, और ये अनुभव
जिन लोगों को भी सुन रहे होंगे, उन अगर इस अनुभव से उनके जीवन में बदलाव आता है तो मैं बहुत अपने आप को धन्य मानूंगी। मुझे ऐसा लगेगा कि हनुमान जी ने साक्षात मुझे आशीर्वाद दिया, उनको कृपा प्राप्त है। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, आप राम नाम लिखिए, राम नाम लिखिए। और एक कमेंट चाहिए सबके, इस वीडियो को देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में चाहिए क्या आप लोग राम नाम लिखते हैं। जो भी राम नाम लिखते हैं वो ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैं लिखता हूँ। और जो लोग नहीं लिखते हैं वो कब से लिखना शुरू करेंगे वो भी लिखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप राम नाम जरूर लिखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत मोटिवेशनल रहा होगा। और अगर आप घबरा रहे हैं भक्ति में कि नहीं कुछ नहीं होता है, भगवान दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भक्ति को और कंटिन्यू कीजिए, और कंटिन्यू कीजिए। आपका जो कर्म है उसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, इतना ही मानिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, लोगों को दिखाइए कि देखिए क्या चमत्कार हो रहे हैं जीवन में। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।